हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफए में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके एडीओ का, है ना। याद रखिएगा, क्लास नंबर दूसरा है, ठीक है। सेकेंड क्लास करेंगे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना, साथ ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और राष्ट्रीय स्व सहायता समूह, इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपको एडीए का एग्जाम होने वाला है ना, जून में, ठीक है। तो छठवें महीने में होगा, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप धीरे धीरे करके आराम से, ठीक है। जो जो याद रखिएगा, इसका आपका 3 सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, इसको हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, और देखिए ये जो पुस्तक है ना, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो इस पुस्तक को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे, ये पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आप किसी एडीओ में जो ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज है ना, इन तीनों सेक्शन को अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। और साथ में जो परीक्षा के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ये आपका पहला प्रश्न है, जिसको NRLM, नेशनल, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ए, कृषि उत्पादन में वृद्धि। बी, औद्योगिक विकास। सी, ग्रामीण गरीबों के लिए, है ना, स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना। और डी, सुरक्षा में सुधार। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये होगा ऑप्शन सी आपका, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए स्थायी आजीविका का क्या तो अवसर पैदा करना, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, समझिएगा आपको, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि जो ग्रामीण गरीब हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब निवास करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको स्थायी आजीविका का अवसर उत्पन्न करना, और साथ ही उन्हें गरीबी से, ठीक है, साथ ही उन्हें गरीबी से क्या करना, तो बाहर निकालना, है ना। साथ ही उन्हें गरीबी से क्या, तो बाहर निकालना, ठीक है। इन दोनों चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका पहला है, ये आपको दूसरा है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अगला क्वेश्चन जो आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्य रूप से संगठित किया गया है, किसके लिए, ये आपको बताने हैं, है ना। तो ए, किसान। बी, महिलाएं और ग्रामीण विकास। सी, उद्योगपति। डी, सरकारी कर्मचारी। तो याद रखना है आपको, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ठीक है, किनको संगठित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महिलाएं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब निवास करते हैं या गरीब तबके के जो अंतर्गत जो वर्ग आते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है, ग्रामीण महिलाओं और गरीबों को स्व सहायता समूह के माध्यम से, ठीक है, संगठित करना, ठीक है। तो इसमें केवल याद रखिएगा, जो महिलाएं होती हैं ना, उनके लिए, है ना, महिलाएं होती हैं उनके लिए, है ना, जो ग्रामीण तबके में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि NRLM के तहत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके अंतर्गत जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें किसे शामिल नहीं किया गया है, ये आपको बताने हैं। ए, वित्तीय समावेशन। बी, कौशल विकास। सी, औद्योगिक विकास। डी, बाजार से जोड़ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास, है ना। औद्योगिक विकास जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन आपके पास जो दिख रहे हैं आपको, है ना, जैसे कि वित्तीय समावेशन हो गया, कौशल विकास हो गया, और बाजार से जोड़ना, ठीक है, ये सभी क्या है, तो इसके NRLM के तहत इन सभी चीज़ों को क्या, तो शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास, ठीक है। तो देखिए, NRLM के तहत मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके लिए क्या, वित्तीय समावेशन करना,
उनके कौशल का विकास करना ताकि वो रोजगार तक पहुंच सकें, है ना। और उनके जो कौशल विकास है उसके तहत जो प्रोडक्टिविटी होती है सामानों की, उनको बाजार तक पहुंचाने का काम। ठीक है, ये सभी NRLM के, है ना, की गतिविधि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और साथ ही औद्योगिक विकास के बारे में क्या याद रखना है, ये जो है NRLM के तहत शामिल नहीं किया गया है इसको। ठीक, देखिए ये वाला मैंने डायरेक्ट उसी बुक से ये क्वेश्चन लिया है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा, देखिएगा, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ NRLM विद देयर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। मतलब यहाँ पे आपको इसका कंपोनेंट के बारे में दिया गया है, मतलब उसकी गतिविधि के बारे में दी गई है ना। और उसको इसमें उसका उद्देश्य क्या है ये आपको बता रहे हैं। ए, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, बी, क्षमता निर्माण, SHGS के उत्पादों को बाजार से जोड़ना। ठीक है, ये है ना, जो SHG है इसका मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको आप लोग हिंदी में स्व सहायता समूह कहते हैं, वो है ना। ये क्या होता है आपका स्व सहायता समूह। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, तो चलिए, उसके बाद है बाजार से जोड़ना, औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। तो आपको इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिएगा, वित्तीय समावेशन मतलब औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर भी वित्तीय चीजों के बारे में बात हो रही है और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, ये आपका जाए 3। ठीक, क्षमता निर्माण, क्षमता निर्माण कैसे होगा, जब उसके पास कौशल है ना, जो कौशल है उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, उनकी कौशल का क्या तो विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्षमता निर्माण ये हो जाएगा आपका किसमें, कौशल विकास से संबंधित होगा। और बाजार से जोड़ना, तो देखिए SHG के उत्पादों को बाजार से जोड़ना, ये आपका सी के साथ आ गया। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए ना। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सशक्त करना है। ठीक, ये उसका क्या दिया है, कथन दिया है, समझिए इसको आप, है ना। ये क्या है, कथन है। और NRLM केवल शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था, ये उसका क्या है, तो कारण है। अब आपको इसी को यहाँ पे AS लिखा हुआ है और R लिखा हुआ है, और इसी को आपको क्या तो बताने हैं, है ना। तो ए, केवल शहरी क्षेत्रों में गरीबी, नहीं, यहाँ पे ए देखिएगा, ए और एस दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण जो है एस को सही तरीके से समझाता है, ये बोला गया है यहाँ पे। उसी प्रकार ए और एस दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एस को सही तरीके से नहीं समझाता है। ए एस सही है, मतलब पहला वाला सही है लेकिन आर गलत है, ये बोला गया है। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सशक्त करना, बिल्कुल सही है। और NRLM केवल शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था, ये भी सही है ना। तो दोनों क्या है, सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था, ये पहला कथन है। NRLM केवल शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है, ये दूसरा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आजीविका, है ना, आजीविका का क्या तो सृजन करना है, ये क्या होगा, सृजन करना होगा, है ना। सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। ठीक, NRLM के तहत SHG को कौशल विकास और वित्तीय सहायता दी जाती है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 3 4 सही है, केवल 2 और 4 सही है, केवल 1 और 4 सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, केवल 1 3 4 सही है। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन शुरू किया गया कब, 2011 में, ये बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिएगा, NRM केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है, गलत बात है। कहाँ है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन आजीविका का सृजन करना, ये भी बिल्कुल सही है। NRLM के तहत एसजी को कौशल विकास वित्तीय सहायता दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपकी अन्य क्लासेज जो है कंटिन्यू आते रहेंगे, है ना। आपके एडीओ तक आपकी सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू, है ना, आती रहेंगी। आज दूसरा क्लास है और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही परिचारक का आपका क्लास भी कंटिन्यू डेली एक क्लास आए। और साथ ही मैं कोशिश करूंगा हर 1 या 2 दिन के अंतर्गत हम लोग जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना, करंट के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उनको भी क्या करूंगा, शामिल करूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।